एक दिन ज़ोया और आयशा एक छोटे से गांव में पहुंची जहां लोगों के चेहरों पर गम और मायूसी थी। गांव के लोग आपस में बात नहीं करते थे और फिजा में एक अजीब सी सर्द महरी थी। ज़ोया ने आयशा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ गैर मामूली हो रहा है? आयशा ने कहा, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये गांव पहले कभी ऐसा नहीं था। शायद कोई जादू इस गांव में असरअंदाज हो रहा हो। ज़ोया ने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की और एक बूढ़ी औरत से सुना कि इस गांव में दो दोस्त साद और फारूक एक दूसरे से बहुत करीब थे, लेकिन कुछ अरसा पहले एक लड़ाई की वजह से वो हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। इस लड़ाई ने पूरे गांव की फिजा को मुतासिर कर दिया और अब कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। ज़ोया ने फैसला किया कि वो उन दोनों दोस्तों के दरमियान रिश्ता ठीक करेगी ताकि गांव में सुकून वापस आ सके। आयशा ने कहा, तुम्हारा पहला जादू होगा? ज़ोया ने कहा, हाँ, लेकिन मैं एहतियात से ये जादू करूंगी। अगर ये बहुत ताकतवर हुआ तो उनके दरमियान मज़ीद फासले बढ़ सकते हैं। ज़ोया ने साद और फारूक को एक दरख्त के नीचे बुलाया जहां वो बचपन में अक्सर मिलते थे। दोनों लड़के एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए खड़े थे। ज़ोया ने अपनी छड़ी को बुलंद किया और नरम लहजे में कहा, मेरे जादू के ज़रिए तुम दोनों के दिलों में मौजूद गुस्सा और दुख खत्म हो जाएंगे और तुम एक दूसरे की सच्चाई को समझ पाओगे। ज़ोया ने जादू के लिए एक खूबसूरत रोशनी का दायरा बनाया जो आहिस्ता आहिस्ता दोनों लड़कों के अर्द गिर्द फैल गई। रोशनी की किरणों ने साद और फारूक के दिलों में एक सुकून की लहर दौड़ा दी। दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे। फिर साद ने कहा, फारूक, मुझे याद है कि हम बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो लड़ाई हमें कहाँ ले आई। फारूक ने अफसोस के साथ जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वो बातें जो हमने कही थीं शायद वो गलत थीं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और मुआफ़ करने का वादा किया। फौरन गांव में एक अजीब सी तब्दीली आई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे के साथ मील जोल बढ़ाने लगे। ज़ोया और आयशा ने खुश होकर एक दूसरे को देखा। ज़ोया ने कहा, ये जादू इंसानों के दिलों को जोड़ने के लिए था। कभी कभी मोहब्बत और मुआफ़ी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इख्तिताम। गांव में खुशी वापस आ चुकी थी और ज़ोया को ये एहसास हुआ कि इसका मिशन सिर्फ जादुई चीज़ों को ढूंढना नहीं है, बल्कि वो इंसानों के दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी भी पैदा कर सकती है। आयशा ने कहा, तुम्हारी ये ताकत बहुत खूबसूरत है। ज़ोया ने मुस्करा कर जवाब दिया, और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है।